चलो देखिए उसी पैटर्न पे आधारित एक और प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। ठीक है, सेम लिखना है, बस संख्याएं चेंज करते हैं। हल शुरू। माना माना 5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हमेशा परिमेय ही मानना है। आगे सब करते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कैसे प्रतिनिधित्व दिखाते हैं, p बटे q के रूप में, आंसर बटे हर के रूप में। तो 5 माइनस 3, ठीक है, जहां क्या लिखेंगे, जहां p और q, जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी को वापस रिपीट कर लो। p बटे q बराबर हो जाएगा आपके पास 5 माइनस करनी 3। ठीक है, ये करनी माइनस का 3 जो है इसका मोटा के साइड ले आते हैं, इसको उस साइड कर देते हैं। 3 हो जाएगा आपके पास करनी 3, इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, बराबर इधर लाएंगे तो, और ये वाला पूरा उठाएगा हम उस साइड ले जा रहे हैं। तो करनी 3 बराबर 5 अपने स्थान पे रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का p बटे q। ठीक है, इसको हल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो करनी 3 बराबर q का एलसीएम लेके जाके से गुणा कर लेगा तो बनेगा 5q माइनस का p बटे में आ जाएगा आपके पास q। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं कि 5q माइनस p बटे q क्या हो रहा है, परिमेय संख्या है क्योंकि करनी से बाहर है, परंतु 3 क्या है, करनी के अंदर जो करनी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5q माइनस p बटे में q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो करनी 3 के समान है। अतः करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि करनी 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए लिखेंगे यह विरोध हो रहा है, तो लिखेंगे यह विरोधाभासी परिणाम, यह विरोधाभासी परिणाम, विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है, गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। गलत कल्पना क्या थी कि हमने तो क्या माना था, 5 माइनस करनी 3 को एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए ये हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। लिखेंगे अतः कि 5 माइनस करनी 3, 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है,
ये कंप्लीट होता है। तो आपको आपके लिए आज की अध्याय 1 की पूरी क्लास कंप्लीट होती है, सारे एमपी क्वेश्चन हो गए हैं। अब अध्याय हम 2 कल से शुरू करेंगे। चलो इसका एक बार रिजल्ट देख लीजिए पहले, उसके बाद अपन समाप्त कर रहे क्लास को। तो हमारे पास प्रश्न था कि दर्शाइए 5 माइनस करंट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने से क्या मान लिया, हमेशा जब भी आपको अपरिमेय संख्या दिया जाए तो उसे क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। फिर हमने उसको इससे p बटे q के बराबर मान लिया, और जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक और q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो हमने सेम ये वाला ईयर लाइन को हमने फिर से उतार दिया है नीचे। ठीक है, एक बार p बटे q बराबर 5 माइनस करनी 3, यहाँ से करनी 3 को हम माइनस का जो था इस साइड लेके बराबर की, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की तरह आएगा प्लस का, और ये वाला जो पोर्शन था p बटे q वाला, ये बराबर को उधर ले गए, तो ये रहेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, ये q इससे भाग कर रहा है, एलसीएम लेने जाएगा इससे गुणा कर लेगा, तो 5q माइनस p बटे में q बचेगा। हम देखते हैं कि ये करनी से बाहर की संख्या है और ये करनी के अंदर की संख्या है। तो करनी के अंदर संख्या जो करनी से बाहर नहीं निकल सकती वो अपरिमेय होती है, और ये करनी से बाहर है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखेंगे क्योंकि यहाँ 5q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है जो करनी 3 के समान है, तो करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह तो एक विरोध हो गया है हमारी बात का। तो लिखेंगे यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो लास्ट में हमने एक लाइन लिखी है, ये वाली क्वेश्चन के को जो प्रश्न दिया रहता है वही कभी उतारना रहता है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा सेम उतारना रहता है, बस एक यहाँ शब्द जोड़ा है अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेम वही का वही लास्ट हमको लिखना पड़ेगा।